कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जनता ने बदल दिया लोकसभा चुनावी समीकरण। जनता के विचारों को देखकर पार्टियां हो गई काफी परेशान। क्या जनता खेल रही है बड़ा खेल या फिर हो सकता है बड़ा कोई उलटफेर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी विचार। आए ताजा ओपिनियन पोल देखकर हो गई बीजेपी की हालत खराब। क्या आपकी बार हो सकता है बीजेपी का खेल खत्म? क्या आपकी बार केंद्र में बनेगी कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार? स्वागत है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि आगामी कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? क्या मोदी जी बनेंगे तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री? क्या अब की बार कांग्रेस का महागठबंधन क्या बना पाएगा अपनी सरकार? आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपको क्या लगता है अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 45, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 16, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली राज्य में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि भाजपा के खाते में 3 व इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यदि हम बात करें मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। मेघालय की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन इंडिया के खाते में 10 और अन्य दलों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए दोस्तों, यदि हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 8, जबकि इंडिया के
खाते में 34 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला राज्य आता है बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 14, जबकि इंडिया के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भी बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि बिहार राज्य में इंडिया को बहुत अधिक फायदा होने वाला है, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी को नुकसान हो रहा है। यदि दोस्तों हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 13, जबकि इंडिया के खाते में भाजपा की दुगनी सीट यानी 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 17, जबकि इंडिया के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में इंडिया गठबंधन को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि भाजपा को यहाँ थोड़ा सा फायदा होता दिख रहा है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में कुल लोकसभा की 26 सीटें हैं। गुजरात को भाजपा का गढ़ माना जाता है। भाजपा के खाते में 18, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। गुजरात राज्य में भाजपा को बहुत बड़ा फायदा होता दिख रहा है। कांग्रेस यानी महागठबंधन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में मात्र 2, इंडिया के खाते में 3, जबकि अन्य दलों के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी उड़ीसा में इंडिया महागठबंधन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यहाँ अन्य दलों का पड़ला भारी होता दिख रहा है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है केरल। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर भी भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर इंडिया के खाते में 12, जबकि अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी केरल राज्य में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 17, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि राजस्थान राज्य में भाजपा को फायदा होने वाला है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में मात्र 4, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि वही बात करें हम अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं असम राज्य की। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 9, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भाजपा को थोड़ा फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा इंडिया महागठबंधन के बीच 7-7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जबकि भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 5, जबकि अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों भारत में कई ऐसे राज्य हैं भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। भाजपा के खाते में 5, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसी के साथ यदि हम बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 4, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस प्रकार हमने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि बीजेपी के खाते में 185, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 283, वे अन्य
अन्य पार्टियों के खाते में 75 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 283 सीट जाने का अनुमान है। अब की बार हम इस ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि देश में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।